तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेम्स कैमरून की ब्लॉकबस्टर फिल्म अवतार 2 के बारे में, जहां हम इस मूवी की कहानी, इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, प्रोडक्शन, स्टार कास्ट, इन सभी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। यदि आप अवतार सीरीज की पहली मूवी देखी है तो फिर आपको अवतार द वे ऑफ वाटर देखने में मजा नहीं आएगा। दोनों कहानियों का कोई कनेक्शन नहीं है, बस उन्हीं किरदारों से एक और मूवी बनाने की कोशिश की गई है। 13 साल पहले जब 2009 में अवतार मूवी आई थी तो दुनिया भर में इसे खूब पसंद किया गया था। एक जबरदस्त कहानी थी और फिल्म मेकर का तो जवाब ही नहीं था। जब ये मूवी बनाई गई थी तब उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन आज जितनी विकसित हुई है उसे देखकर यह लगता है कि यह मूवी काफी बेहतरीन तरीके से बनाई गई है। तो वहीं इस मूवी में बड़े बड़े उड़ते परिंदे को भी दिखाया गया है और दूसरी दुनिया के लोग और उनसे लड़ने के लिए इंसानी मायाजाल को देखने के लिए उनके आंखों को खूब पसंद आया भी था। हॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म जिससे उम्मीद नहीं थी कि यह फिल्म इतनी ब्लॉकबस्टर हो सकती है। तो बात करते हैं अवतार द वे ऑफ वाटर की। इस फिल्म की कहानी के बारे में ईमानदारी से बात करूं तो उम्मीद नहीं थी और कभी सोचा भी नहीं था कि इस फिल्म की कहानी 2 कदम आगे होगी, परंतु यह ऊंची दुनिया और फीका पकवान साबित हुआ। फिल्म मेकर जेम्स कैमरून की अवतार 2 वहीं से शुरू होती है जहां पिछली अवतार खत्म हुई थी। मुख्य किरदार जैक सुली और नेतेरी पेंडोरा में खुश हैं और उनके 4 बच्चे भी हैं। इसी बीच आसमान से एक प्लेन आता दिखाई देता है क्योंकि इंसानों ने एक बार फिर आक्रमण कर दिया। यह देखकर पेंडोरा पर रहने वाले लोग, जिन्हें नावी कहा जाता है, इंसान यानी आग के गोले बरसाते हैं और चारों तरफ दहशत का माहौल बन जाता है। जब ये फिल्म वहीं से शुरू हुई जहां पिछली फिल्म खत्म हुई थी तो समझ गया कि स्टोरी भी कनेक्ट होगी। पहले अवतार में सन 2154 की कहानी दिखाया गया है कि तब धरती पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो गई थी। तब द रिसोर्स डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अल्फा सेंट्री स्टार सिस्टम में एक चंद्रमा पेंडोरा पर एक मूल्यवान खनिज यूनोबेनियम का पता लगाते हैं। पेंडोरा, जिसका वातावरण ज्यादा गैसीय है, पर 10 फुट लंबे, लगभग 3 मीटर नीली चमड़ी वाले बुद्धिमान ह्यूमनॉइड रहते हैं जो प्रकृति की गोद में अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहे होते हैं। एक बेशकीमती खजाना पाने की चाह में इंसान ने पेंडोरा पर अपना दल भेजा और बाद में हमला किया भी। दिखाया गया है कि उस बेशकीमती पत्थर की कीमत अरबों है। पिछले फिल्म का पूरा चक्र इंसान द्वारा इसी यूनोबेनियम को हथियाने की इर्द गिर्द घूम रहा है। इस फिल्म में अवतार 2 में उस यूनोबेनियम का कोई जिक्र तक नहीं हुआ है। पिछली फिल्म के मारे जा चुके कर्नल माइल्स का अवतार बनकर इस फिल्म में उसे एक टीम के साथ फिर से पेंडोरा भेजा जाता है। क्या करने? आप सोचेंगे कि उस मूल्यवान मिनरल्स के लिए, लेकिन नहीं। आप फिल्म देखेंगे तो देख पाएंगे कि वह कर्नल बॉलीवुड के पागल खलनायक की तरह अपना बदला लेने के लिए भटक रहा है। वह केवल जैक सुली और उसके परिवार को खत्म करना चाहता है। तो क्या अब इंसान को उसकी कीमती खजाने की जरूरत नहीं? अगर जरूरत नहीं है तो करोड़ों डॉलर खर्च पेंडोरा के तस्वीर मिशन क्यों भेजा? जैक सुली और उसकी पत्नी से कर्नल की मौत का बदला लेने भर के लिए? कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि फिल्म बेशक उसी बिंदु से शुरू होती है जहां ये खत्म हुई थी, लेकिन मूवी का पूरा प्लॉट बदल चुका है। दोनों कहानियों का कोई लिंक नहीं है। जिसने पहली मूवी देखी है वह कनेक्शन खोजते रहेगा, फिल्म का दी एंड हो जाएगा। इंसान से एक नावी बना जैक सुली, जिसे वॉशिंगटन ने निभाया है, इस फिल्म में अपने परिवार को बचाने के लिए भाग दौड़ करता दिखता है। वह जंगल को छोड़कर समुद्र किनारे बसने वाले नावी लोगों में छिपकर रहने चला जाता है ताकि जंगल सुरक्षित रहे। यह वही जंगल था जिसके नीचे वही मूल्यवान खनिज थे जिसे इंसान नावियों की लाशें बिछाकर भी पाना चाहता था। वह एक बार भी नहीं सोचता कि पिछली बार जिस चीज के लिए इतना बखेड़ा था उसका क्या होगा। पहली फिल्म में पॉपुलैरिटी को ढूंढने के लिए बनाई गई इस फिल्म का असली उद्देश्य तो पूरा दिख रहा है। फिल्म 5 दिनों में ही दुनिया भर में 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। भारत में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का आंकड़ा 160 करोड़ रुपए से भी पार हो गया था। आपको ये मूवी पसंद आ जाए। इस नई मूवी में एनिमेशन, ग्राफिक्स, एडिटिंग देखकर आपको जरूर मजा आएगा। पिछली मूवी में अपने रंग बिरंगे उड़ते परिंदे देखे होंगे, तो इस मूवी में आपको पानी में तैरने वाले परिंदे देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े समुद्री जी
और मछलियों के भी दर्शन होंगे। यदि आप कहानी और पिछली फिल्म को भूलकर इसे देखना चाहें तो इस मूवी की लॉजिक खोजने और लिंक जोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना मेरी तरह निराश होकर वापस आ जाएंगे और कुछ हाथ नहीं मिलेगा। तो वहीं इस मूवी को अवतार 2 द वे ऑफ वाटर को सिनेमा घरों में 16 दिसंबर 2022 को रिलीज किया गया था। हॉलीवुड के जबरदस्त इंटरटेनमेंट पैकेज दिया गया था। डायरेक्टर जेम्स कैमूरन ने 13 साल बाद अपनी सुपरहिट फिल्म अवतार 2 का पार्ट लेकर आए हैं। फिल्म ने रिलीज के बाद ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। आइए जानते हैं फिल्म का बजट, स्टार कास्ट से जुड़े सभी फैक्ट। साल 2009 में रिलीज हुई एनिमेशन फिल्म अवतार उस समय हिंदी दर्शकों को खूब पसंद आई थी। जो फिल्म 16 दिसंबर 2022 अवतार 2 द वे ऑफ वाटर को रिलीज किया गया था। फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर बात करें तो सैम वर्थिंगटन एक पूर्व मानव जैक सूली के रोल में है, तो वहीं फीमेल लीड रोल में सल्दाना, CCH फाउंडर जेमी फ्लैटर, टाइटैनिक फीमेल एक्ट्रेस केट विंसलेट भी हैं जो रोनाल्ड की भूमिका निभा रही हैं। तो वहीं गियोवन्नी रिबीसी, जोएल डेविड, दिलीप राव, मैट गेराल्ड, जैक चैंपियन, एल्डी फाल्को, ब्रैंड काल्बे, मिशेल योह और जेमेन क्लेमेंट अहम रोल में हैं। इस फिल्म की बजट के बारे में बात करें, जेम्स कैमूरन की फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर एक बड़ी बजट की लग्जरी फिल्म है। अवतार पार्ट का 1 भी लगभग $235 मिलियन की बजट से तैयार हुई थी और फिल्म ने तब साल 2009 में 20,368 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। अब वही अवतार द वे ऑफ वाटर $250 मिलियन की बजट से तैयार हुई। बता दें कि अवतार द वे ऑफ वाटर साल 2009 में आई फिल्म अवतार का सीक्वल पार्ट है। करीब 13 साल बाद मूवी का दूसरा पार्ट रिलीज किया गया है। तो वहीं अवतार को लेकर भारतीय दर्शकों ने खूब प्यार दिया है। फिल्म के सीक्वल में रिलीज होने से पहले ही एडवांस बुकिंग 2 लाख टिकट बिकने पे 7 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी। इसके साथ ही डायरेक्टर जेम्स कैमूरन अवतार 3 की घोषणा भी कर दी थी। फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर को देखते यूँ लगता है कि हम फिल्म हिंदी सिनेमा के उस DNA का हॉलीवुड अवतार देख रहे हैं जिसमें पारिवारिक मूल्यों, मानवीय संसाधनों, सामाजिक अवधारणाओं से शुरू से पुष्टि की जाती है। कहानी उसी पेंडोरा की है जहाँ धरती इंसानों को पहली बार बेशकीमती खजाने की तलाश थी, लेकिन अब कहानी 10 साल आगे जा चुकी है। धरती इंसानों की रहने लायक नहीं बची है और तलाश एक ऐसी ग्रह की है जहां इंसानों की बस्तियां बसाई जा सके। पूरी तरह से नावी बन चुके जेम्स सूली और उनकी नावी प्रेमिका हितेरी का परिवार बढ़ रहा है। तो बेटे, एक बेटी और एक गोद ली हुई बेटा भी है, साथ में एक इंसान किशोर भी है। इसे इंसान से ज्यादा नावी समुदाय के बीच रहना पसंद है। कर्नल माइंस भले ही पिछली फिल्म में मर गया हो, लेकिन उसकी यादें और उसके DNA से उसका अवतार बनाया जा चुका है। उसकी कुड़ी भी एक नए अवतार में है जिसका मकसद है जेम्स सूली को तलाशना और उसे खत्म करना। फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर सिर्फ एक कहानी नहीं, इसमें इतनी सापेक्ष कथाएं हैं कि इसमें हर एक का अलग अलग विस्तार किया जा सकता है। भारतीय संस्कृति में शुरू में से पढ़ाया गया है कि खुद से पहले परिवार, परिवार से पहले समुदाय और समुदाय से पहले देश होना चाहिए। जेम्स सूली यही करता है। अपने अहम को त्याग कर वह परिवार को बचाने की कोशिश करता है। समुदाय संकट में आता है तो वह अपने परिवार की खुशियाँ कुर्बान कर देता है। जंगलों से निकलकर वह एक ऐसे द्वीप पर जाता है जहाँ के लोग का पूरी जीवन पर पानी पर निर्भर रहता है। साली परिवार इस एक नई वातावरण के लिए खुद को अनुकूलित करने का प्रयास करता है। डार्विन के विकास के नियमों के मुताबिक ये अनुकूलन ही उन्हें उत्तेजित जीविता के नियम तक ले जाता है और एक संदेश है प्रकृति के साथ सामंजस्य का। अब तक खनिज पदार्थ खोजते रहे धरती के वैज्ञानिक, यह व्हेल मछली की मस्तिष्क से वह द्रव निकलती है जिससे उम्र को मात दी जा सकती है, लेकिन ये बात पानी को अपना जीवन बना चुके समुदाय को समझ नहीं आता है। उन्हें लगता है कि इस समुदाय की ही एक व्हेल हिंसक हो सकती है। परंतु इस कहानी में सिंगार रस नए कबीले की मुखिया की बेटी लेकर आती है स्पाइडर के सहारे। इसमें हास्य रस भी निकलता है। कर्नल माइंस का अस्थायी भाव भी रौंद है। नेतिरी की शौक और पलायन की कहानी को करुणा उपजाती है। साली के दोनों बच्चों में उत्साह का भाव है तो वीर रस भी सामने आता है। वीरस और भयानक रस को लाने के लिए जेम्स कैमूरन इंसानी फितरत का सबसे घृणा रूप भी सामने लाते हैं। नाट्य रसों में अतिरिक्त विस्तार यानी कि वात्सल और भक्ति रस का भी फिल्म अवतार द वे वाटर में सुचारू मिश्रण है, लेकिन इन सारे अस्थायी भावों को रसों का सबसे भारी है। फिल्म में शुरू से लेकर आखिरी तक मौजूद रहने वाले अस्थायी भाव आश्चर्य भी है। जी हाँ, फिल्म में अद्भुत रस जगाने की कैमूरन ने अपने जीवन की पिछले 13 साल की इस फिल्म को देखी होगी। 3 घंटे से भी ज्यादा लंबी फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर की कहानी लिखने में जेम्स कैमूरन ने अपने सहयोगी रिक जफा, अंडर सिवल, जोश फेड्रेस और
शेर सालेनरो के साथ जो मेहनत की है उनसे इस अवतार सीरीज का नया अवतार दर्शकों को सामने पेश किया। पिछली फिल्म में जो कुछ बनावटी सा दिखता है वह अब प्राकृतिक सा लगने लगा है। पेंडोरा की दुनिया को समझने बूझने और उसके साथ सामंजस्य स्थापित में दर्शकों को अब जरा सा भी वक्त नहीं लगता। हालांकि कहानी को मुद्दे पर आने में थोड़ी देर लगता है और साली परिवार आए संकट के बाद पूरे परिवार को दूसरे समुदाय के बीच शरण लेने तक की कहानी दर्शकों को धैर्य का भी इम्तिहान लेती है। लेकिन एक बार फिर कहानी समय पर आती है तो फिर इसकी पटकथा और सीटों से हिलने नहीं देती है। फिल्म का एक भी दृश्य चूकने लायक नहीं है। अगर आप फिल्म को लंबे समय तक देखने की आदत नहीं है तो ये फिल्म दिखाती है दर्शकों को आकर्षण अवधि बढ़ाने के लिए सिनेमा में अब क्या जरूरी है। अवतार सीरीज की कुल 5 फिल्में हैं। कहानी अभी सिर्फ दूसरी फिल्म तक पहुंची है और भारतीय दर्शकों को तो ये काफी अच्छा भी लग रहा है। भारतीय मूल की आश्रित कमथम की कला निर्देशन इसकी बड़ी वजह है। कैमूरन की ये फिल्म साल 2015 में रिलीज करने वाले थे, लेकिन इस साल का कैनवस इतना विशालकाय है कि इसे पर्दे पर पेश करने में उन्हें 7 साल लग गए। बीच में कोरोना ने भी 2-3 साल तक गति को धीमी कर दी। करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनी फिल्म अवतार द वे वाटर को देखने के बाद बनाने में समय लगा सही लगता है। ये फिल्म आपको भीतर तक हिलने पर मजबूर कर देता है, दिल खोलकर खुशी मनाने का मौका देती है और ये भी सोचने पर मजबूर करती है क्या आपने निजी स्वार्थ के लिए असीमित प्रकृति दोहन की धरती को विनाश की वजह तो नहीं बन जाएगी। इंसान और जानवर की दोस्ती का अवतार। फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर में प्राकृतिक संसाधनों का दोहरा मूल विषय नहीं है। इस बार जेम्स कैमूरन ने मानवीय और सामुदायिक संवेदनाओं को फिल्म में केंद्र बिंदु में रखा है। तो वहीं एक अनुशासनीय पिता से दुखी बेटी को सुकून की तलाश है, उसे उस विशाल कायवेल में ये शांति मिलती है जिसे उसके समुदाय ने ही तिरस्कृत कर रखा है। दो अशांति की ये मित्र फिल्म की मजबूत कड़ी है और इस दोस्ती को दर्शाने में कैमूरन ने सिनेमा की तमाम कई तकनीकें आजमा डाली है। पानी के भीतर इंसान भाव को कैमरे में कैद करना और फिर कंप्यूटर जनित किरदारों का चोला पहनकर उन्हें बिल्कुल नए रूप में पर्दे पर पेश करना, दर्शकों को अचंभित करना। फिल्म में रखे गए जलीय जंतु में विस्मयकारी और ये सारे भाव और